हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का मेरा ई स्कूल हरियाणा में स्वागत है। बच्चों, हम बचपन से अनेक खेल खेलते हैं और देखते हैं। हमने जादू का खेल भी देखा है और छू मंतर की आवाज़ भी सुनी है। बच्चों, ऐसे ही हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में पहला पाठ जादूगर यह कौन, इसके बारे में पढ़ेंगे और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, जादूगर यह कौन कविता है और इस कविता को लिखने वाले कवि का नाम श्री राजनारायण चौधरी है। इस कविता को लिखने का उद्देश्य हमें जादूगर के अनेक कर्तव्यों के बारे में जानकारी देना है। इस कविता का उद्देश्य हमें बादलों की विभिन्न आकृतियों के बारे में जानकारी देना है और हमारी कल्पना शक्ति को विकसित करना है। हमें बादलों और प्रकृति से ऐसे दृश्य लेकर अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके कविता लिखना है। तो आइए देखते हैं। काली खुली जटाओं वाला जादूगर यह कौन, कहाँ कहाँ से नभ में आता, तरह तरह के खेल दिखाता, पवन पंख पर उड़ने वाला जादूगर यह कौन। काली और खुली, काले रंग की और खुली हुई जटाओं वाला, जटाएं यहाँ पर बालों से संबंध है, लंबे बालों को जटाएं कहते हैं। जादूगर यह कौन, यह जादूगर कौन है, यह जादू का खेल दिखाने वाला कौन है जिसकी काले रंग की खुली जटाएं हैं। कहाँ कहाँ से नभ में आता, यह कहाँ कहाँ से आकाश में आता है और तरह तरह के खेल दिखाता है। पवन पंख पर उड़ने वाला और हवा की तेज गति से, हवा रूपी पंखों से यह उड़ता हुआ प्रतीत होता है। यह जादूगर कौन है। बच्चों, इन लाइनों में बादल को जादूगर कहा गया है। काले काले बादल हैं और वे हवा के पंख लेकर हवा की गति से इधर उधर उड़ते हुए प्रतीत होते हैं। यहाँ पर जादूगर बादलों को कहा गया है। दूसरा, ऐसे छू मंतर पढ़ देता, सूरज को ओझल कर देता, दिन को रात बनाने वाला जादूगर यह कौन। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कहता है कि अपने प्रभाव से जैसे जादूगर छू मंतर करके अपने चीज़ों को, अपनी वस्तुओं को छिपा देता है, उसी प्रकार बादल भी सूरज की किरणों को ढककर रात बना देता है। अर्थात आकाश में जब बादल हो जाते हैं तो अंधेरा सा लगने लगता है। ऐसा करने वाला यह जादूगर कौन है। आगे, धरती तक ऐसे झुक जाता, जैसे हाथी सूंड नवाता, सबका चित्त लुभाने वाला जादूगर यह कौन। बच्चों, इन लाइनों में कवि कहता है कि जैसे हाथी अपनी सूंड को नवाता का अर्थ यहाँ पर झुकाना, हाथी अपनी सूंड को झुकाता है, वैसे ही जो बादल है वो धरती तक झुका लगता है और हाथी के सूंड की तरह प्रतीत होता है। इस दृश्य से सबके मन को वह चित्त का अर्थ यहाँ पर मन, सभी के मन को लुभाने वाला यानी सुंदर लगने वाला प्रतीत होता है। अर्थात
ऐसा दृश्य सबको अच्छा लगता है, सबके मन को मोह लेता है। ऐसा करने वाला यह जादूगर कौन है जो बिल्कुल जादू की तरह अपने खेल दिखाता है। आगे, जब जब इसके दिल में आता, झोले में बूंदें टपकाता, धरती को सरसाने वाला जादूगर यह कौन। बच्चों, इन लाइनों में जादूगर रूपी जो बादल है उसके हृदय में, उसके दिल में जब इच्छा होती है, झोले से बूंदें टपकाता, जब वह अपने झोले से इस धरती पर पानी की बूंदों को टपका देता है। धरती को सरसाने वाला अर्थात धरती को खुश रखने वाला, धरती की हरियाली को बरकरार रखने वाला, धरती की हरियाली को पैदा करने वाला वह बादल अपने झोले से बूंदें बरसाता है और धरती को खुश रखता है। तो धरती को खुश करने वाला यह जादूगर कौन है। इस प्रकार कवि कल्पना करके बादल को जादूगर कहता है। ठीक है, ओके।